हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा जो शायद बहुत कम लोग ही बात करते हैं जिस पे। और एक करंट सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि मेरे को इस पे बात करना पड़ रहा है। मतलब पिछले कुछ दिनों से मेरे दिमाग में एक बात इतनी घूम रही है, घर कर गई है कि आई थिंक मुझे वो बात कर लेनी चाहिए और आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, सो दैट आई कैन कम टू नो कि आप क्या सोचते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस टॉपिक पे। तो आज मैं बात करने चाहूँगा, या फिर मैं बात करने जा रहा हूँ जिस पे, दैट इज़ रेजिग्नेशन। आई मीन, हम सभी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा, मतलब बहुत सी बार ऐसे वो आते हैं कि जब हम क्या करते हैं, एक जब स्पेशली व्हेन वी आर इन आवर, मतलब करियर वगैरह में बहुत सारी चीज़ें हमें छोड़नी होती हैं, कहीं दूसरी जगह जाना होता है फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, फॉर मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं हमारे कहीं एक जगह को छोड़कर जाने के, फ्रॉम कंपनी ए टू कंपनी बी, या फिर किसी एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में। और विच इज़ नॉट रॉन्ग, मतलब वो बिल्कुल गलत नहीं, बिकॉज अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे देन हु एल्स विल। अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन ही सोचेगा आपके बारे में। इट्स योर राइट कि आप अपना सही और गलत सोच सकें। तो इसमें अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं और आपको कोई गिल्ट फील करवा रहा है कि आपने एक बहुत गलत डिसीजन लिया है, या आप तो बहुत सेल्फिश हैं, आप बच्चों का नहीं सोचते हैं, यहाँ मैं स्पेशली टीचर्स के बारे में बात करना चाहूँगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन। तो यहाँ मैं स्पेशली टीचर्स के बारे में बात करूँगा, लेकिन ये है सभी के लिए, क्योंकि रेजिग्नेशन हर कोई देता है, हर कोई कहीं ना कहीं ज्वाइन करता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। तो अभी एक रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे अ कलीग ऑफ माइंड, मतलब एक फेलो टीचर थे, उन्होंने रेजिग्नेशन स्कूल में दिया ऑन 31 मई, और आज है आपकी 22 ऑफ जून। तो 31 मई को उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। आप सभी को पता है कि 1 जून से हमारी जनरली जो बहुत सारी सिटीज़ में क्या होती हैं, समर हॉलीडेज़ हो जाती हैं। दैट वाज द राइट टाइम आई थिंक, मतलब उसमें कुछ गलत नहीं था कि उन्होंने 31 को इन्फॉर्म कर दिया स्कूल को कि दैट शी विल नॉट बी अवेलेबल फ्रॉम 1 जुलाई, और उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया जाए बिकॉज ड्यू टू मल्टीपल रीजन्स। अब रीज़न उन्होंने स्पेशली उसमें लिखा हुआ था क्योंकि ड्यू टू फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शी हैज़ टू मूव फ्रॉम द सिटी, मतलब इस सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए उन्हें मूव करना पड़ेगा ड्यू टू फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि उनकी फैमिली उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है फाइनेंशियली। तो उन्हें कुछ नया डिस्कवर करना पड़ेगा, नए किसी स्कूल में ज्वाइन करना पड़ेगा, या वट एवर, कि उन्होंने ये नहीं बताया कि स्कूल में ज्वाइन करेंगे या फिर क्या। उन्होंने बस ये लिखा था कि न्यू सिटी में मूव करना है, और हो सकता है कि मूव करना पड़े, और अगर यहाँ कहीं अपॉर्चुनिटी मिल जाती है लोकल में, देन शी विल कंटिन्यू वर्किंग इन द सेम सिटी एज वेल, ठीक है। तो स्कूल उन्होंने मेंशन किया, और उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि उनको ये जो मूव लेना पड़ रहा है वो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से लेना पड़ रहा है, बिकॉज करंट स्कूल इज़ नॉट एबल टू फुलफिल दैट। बट मैं जितना पर्सनल लेवल पे जानता हूँ, उनको बहुत पहले ही ये मूव ले लेना चाहिए, बिकॉज शी वॉज़ वन ऑफ दोज टीचर्स जो कि बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड एंड बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं केपेबल टीचर, एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा अंडर पेड टीचर जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा कम पे उन्हें रखा गया था। और उन्होंने भी उस टाइम एक्सेप्ट कर लिया था बिकॉज शी हैड वेरी लेस एक्सपीरियंस इन सीनियर स्कूल्स। तो उन्होंने उस टाइम तो एक्सेप्ट कर लिया था, बट उसके बाद से उनका कोई इंक्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पर भी जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया तो स्कूल वालों ने या प्रिंसिपल ने क्या कहा, सिंपली कह दिया कि वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस रेजिग्नेशन बिकॉज यू आर लीविंग द स्कूल इन मिड सेशन। और इस सेशन के स्टार्टिंग में ही, या फिर बहुत सारे स्कूल्स में देखा होगा आपने कि बॉन्ड्स वगैरह साइन कराए जाते हैं। तो क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये बॉन्ड्स क्या लीगल हैं स्कूल्स में साइन कराना, क्योंकि उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो कहीं ना कहीं मोस्टली टीचर्स को प्रेशर में आके एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, बिकॉज ऑफ कि उनकी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब वो बीच उस टाइम साइन नहीं करेंगे तो स्कूल वाले निकाल देंगे, या फिर बहुत सारा प्रेशर क्रिएट करते हैं स्कूल वाले। तो क्या ये लीगल है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो वो बॉन्ड साइन किया उन्होंने भी था, तो अब उसके अकॉर्डिंग क्या है कि टीचर को बीच में नहीं छोड़ सकता है, मतलब कि कोई भी टीचर अपनी मर्जी से मिड सेशन स्कूल को नहीं लीव कर सकता है। हालांकि अगर स्कूल चाहे तो स्कूल निकाल सकता है किसी टीचर को, बट वो 1 महीने की सैलरी देगा या फिर नोटिस पीरियड दे के निकाल सकता है स्कूल। तो और लेकिन इस टीचर नहीं छोड़ सकता है, ठीक है। या अगर उसे छोड़ना है तो वो सेशन कंप्लीट करके ही स्कूल लीव करेगा। लेकिन अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं, या फिर कोई समवन इज़ गेटिंग बेटर अपॉर्चुनिटी, अब स्कूल वालों ने कहा कि चलो हम, ये मेरे को सही बात लगी, स्कूल वालों ने कहा, अब कहा, और सही भी क्या है इसमें,
स्कूल ने अब जाके कहा कि चलो हम क्या करते हैं, आपका इंक्रीमेंट कर देंगे, हम तो इस साल इस सेशन आपका इंक्रीमेंट करने वाले थे, ये भी नहीं कर देंगे, करने वाले थे, आप क्यों लीव कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बात हुई 31 मई की। प्रिंसिपल ने काफ़ी देर तक टीचर को समझाया, दुनिया भर की बातें करी, इमोशनल ब्लैकमेल किया, दुनिया भर की बातें की, ठीक है। वहाँ पे मतलब उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करी कि इमोशनल ब्लैकमेल तो नहीं कहूँगा, लेकिन कन्विंस करने की कोशिश करी कि आप यहीं रह जाओ इसी स्कूल में, इस पर्टिकुलर स्कूल में, ठीक है। लेकिन टीचर वॉज, क्योंकि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो फिर जब आप कहीं जा रहे हो तो जहाँ पे आपका सपोर्ट है, सपोर्ट काम आएगा, जहाँ मनी की ज़रूरत है वहाँ मनी ही काम आएगा। तो भाई जहाँ फाइनेंसेस की नीड होती है वहाँ पैसा ही काम आता है। तो इवेंचुअली शी हैड टू मूव। तो उनका डिसीजन तो फर्म था कि नाउ शी वॉज कम्प्लीटली मेड अप हर माइंड कि उन्हें जाना ही है। तो वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि वो वहाँ रहेंगी। तो टीचर प्रिंसिपल ने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने सिंपली कह दी कि हम आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड उन्होंने, टीचर ने ये तक कहा कि सर मेरा अगर अच्छा हो रहा है तो क्या मैनेजमेंट को, स्कूल को मेरे को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज मैंने इतना कुछ किया है इतने बीते कुछ सालों में स्कूल के लिए, तो क्या ये एक छोटा सा पार्ट मैं स्कूल से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ। एंड प्रिंसिपल सेड सम, मतलब कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगर आपको कहीं जाना ही है तो आप दूसरे शहर में जाके स्कूल टीचिंग कर सकते हो, सेम स्कूल में, सेम शहर में तो हम नहीं करने देंगे। एंड देन फिर 1-2 दिन बीत गए, टीचर ने रिप्लाई उसमें मैसेज किया प्रिंसिपल को, लेकिन प्रिंसिपल सर का कोई भी वहाँ से फीडबैक नहीं, कोई रिप्लाई नहीं आया, बस मैसेज सीन करके छोड़ देना। अब टीचर को क्या होगा, इतने मतलब ब्रेन में वो होता रहता है ना, हलचल चलती रहती है, एंजाइटी होती रहती है यार कि क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हैं, क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हैं। और उनका सेम सिटी में किसी और स्कूल में हो चुका था, एंड दे वर पेइंग देम, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली, दे वर पेइंग देम मोर देन 3 times द सैलरी दैट शी वॉज गेटिंग हेयर इन दिस स्कूल। मतलब 3 times से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 4 times द सैलरी शी वॉज गेटिंग हेयर देन। एंड ऑल्सो शी वॉज ऑल्सो गेटिंग अ वेरी गुड सब्जेक्ट, मतलब उनका जो सब्जेक्ट था वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मिल रहा था, स्पेशलाइजेशन जिस सब्जेक्ट में था। ऑल्सो सीनियर क्लासेज, यहाँ पे वो पीआरटी टीचर, प्राइमरी टीचर थे, मतलब क्लास 5th शी वॉज टीचिंग, एंड देयर शी वॉज गेटिंग टीजीटी साइंस। तो ये एक मेजर प्लस पॉइंट था। वो स्कूल बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड था, एक ये प्लस पॉइंट। दूसरा, सैलरी 4 times दे वर पेइंग। देन टेल मी हु विल, मतलब कोई भी नहीं चाहेगा, इवन प्रिंसिपल को भी अगर अपॉर्चुनिटी मिले कि ट्वाइस द सैलरी मिले, तो क्या प्रिंसिपल नहीं जाएंगे स्कूल छोड़कर? क्या वो इंतज़ार करेंगे कि मैं सेशन कंप्लीट करूँ, चाहे कोई भी फॉर्मेलिटीज़ करेंगे? बट प्रिंसिपल का भी मन होगा ना जाने का। यहाँ तो बात ट्वाइस की भी नहीं थी, यहाँ थ्राइस की भी नहीं थी, यहाँ ऑलमोस्ट 4 times द सैलरी शी वॉज गेटिंग इन द न्यू स्कूल। दैट, तो उनका तो डिसीजन था, लेकिन प्रिंसिपल वाज मतलब डिलेइंग बार बार ये कह रहे थे नहीं मैम नहीं, मतलब कोई रिप्लाई ही नहीं उनकी तरफ से। लेकिन एक दिन रिप्लाई भी दिया, स्कूल चले गए टीचर। तो फिर वहाँ पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं मैम, मैनेजमेंट आपको रिलीव नहीं कर रहा है और मैनेजमेंट के साथ आपकी मीटिंग करवाई जाएगी, वही आपसे बात करेंगे। अब मेरा एक क्वेश्चन है, जब टीचर को आपने रखा तो क्या मैनेजमेंट ने रखा? प्रिंसिपल से बात हुई, मतलब किसी काम में अगर मैनेजमेंट सामने नहीं आ रहा, टीचर के जाने पे इतनी ज़्यादा उसको आपत्ति हो रही है। अगर इतना ही टीचर प्यारा था तो इतने सालों से टीचर मैनेजमेंट कहाँ था कि हमारे टीचर ने इतना अच्छा किया स्कूल में, हमारे टीचर ने ये स्टेप्स लिए, तब कहाँ था? अब जब टीचर को कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको जाना है, तो अब मैनेजमेंट बात करेगा, चलिए वो भी ठीक है। अब मैनेजमेंट से बात कब करेंगे? 3rd week ऑफ दिस मंथ, मतलब 2 हफ्ते तक मैनेजमेंट कहाँ है? सेम सिटी में रहते हैं, मैनेजमेंट का ऑलमोस्ट आना जाना स्कूल में लगा ही रहता है। तो अभी तक इंस्टेंट जल्दी क्यों नहीं? वो 3rd week तक क्यों लटकाना? टीचर को तो एंजाइटी होगी ना, डिप्रेशन में चले जाएगा टीचर, तो इतने दिनों तक दिमाग में वो बात चलती रहती है कि मेरा वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, मुझे वहाँ पे ज्वाइन करना है, और यहाँ से ये लोग रिलीव कर नहीं रहे। अब 3rd week भी आ गया, 3rd week आधा निकल गया, ऑलमोस्ट फ्राइडे सैटरडे में आई थिंक मीटिंग हुई है। वहाँ पे उन्होंने डिसीजन लिया है कि मतलब वही टीचर को बहुत हरास कर दिया मेंटली कि ये वो, आप तो, आपकी क्रेडिबिलिटी तो ज़ीरो हो गई, आपको मिड सेशन नहीं जाना चाहिए, ये है वो है। मतलब वो ये बात नहीं सोच रहे हैं कि इतने सारे जो प्लस पॉइंट दूसरे स्कूल में टीचर्स को मिल रहे हैं, टीचर को मिल रहे हैं, वो तो हम फुलफ़िल करने से रहे, वो तो हम कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन और उसको क्या कर रहे हैं? डीमोटिवेट कर रहे हैं, दुनिया भर की बातें कह रहे हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो, ये वो, उसने इतना कुछ किया उस सालों में, सब बेकार, ठीक है। और कहते हैं कि आपको 2 months की सैलरी देनी पड़ेगी, तभी हम आपको क्या कर देंगे? रिलीविंग लेटर देंगे। अब आप बताइए ये बात कहाँ से कहाँ तक सही है? मतलब कितना ख़राब हो रहा है आजकल के टीचर्स के साथ। मतलब टीचर एक प्रोफेशन ऐसा बन गया आज की डेट में। मतलब मैं जिस स्कूल में हूँ, मेरे को आज तक ज़ीरो प्रॉब्लम से इस स्कूल में, मैं ये नहीं कहता, मतलब फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड, फ्रॉम द प्रिंसिपल साइड, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीचर स्टाफ बहुत अच्छा है, मैं उन बातों में कभी जाता ही नहीं कि टीचर स्कूल में पॉलिटिक्स वगैरह, ऑल्दो होती हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल होती हैं, लेकिन एज अ टीचर मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट ये केस भी तो सही है, ये भी तो एक साइड है, ठीक है। तो हर किसी के लिए एक्सपीरियंस वेरी कर देता है, और मैंने जितना मोस्टली लोगों से अभी तक सुना था वो कहीं ना कहीं ये सच होता हुआ दिख रहा है विद दिस एग्जाम्पल,
कि कैसे एक टीचर को परेशान किया गया। तो अभी रिसेंटली मेरी टीचर से बात हुई थी, अब जाके उन्हें क्या दी गई है, रिलीविंग दी गई है, जब उन्होंने 2 मंथ की सैलरी रिटर्न की है स्कूल को, लास्ट 2 मंथ की, यानी कि मई अप्रैल की सैलरी उन्होंने रिटर्न की है और जून की तो स्कूल वालों ने दी नहीं। तो इवेंचुअली मतलब 3 महीने की सैलरी उन्हें का पे कुछ भी नहीं मिला, टीचर को स्कूल से कुछ भी नहीं मिला। और तब जाके उन्होंने क्या दिया है, रिलीविंग लेटर दिया है। उस पर भी स्कूल कह मतलब स्कूल ऐसे कर रहा है कि जैसे उन्होंने टीचर पे कोई एहसान कर दिया। तो प्लीज़ अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है तो अपना कोई एक्सपीरियंस ऐसा शेयर करिए, या फिर इस केस में क्या किया जा सकता है कि स्कूल अपनी मनमानी ना कर पाएँ, या फिर मनमानी या फिर जो भी है कि इसमें टीचर का इतना ज़्यादा हैरेसमेंट ना हो। ठीक है, तो आई वांट योर ओपिनियन, आई वांट योर सपोर्ट कि ऐसे में क्या किया जाना चाहिए। एंड बस मैं इतना ही चाहता हूँ, वीडियो अगर कोई भी ऐसा पर्सन है उसके साथ शेयर कर देना, लाइक वाइक आपकी मर्ज़ी, सब्सक्राइब मैं कुछ नहीं कहूँगा, बट ये है कि ये वीडियो सही लोगों तक पहुँच जाए ताकि हमें इसके थ्रू कुछ बेनिफिट मिले। इवेंचुअली कहने का मतलब मेरा यही है। ऑल्दो इस चैनल में मैं ऐसी वीडियो नहीं लेके आऊँगा, आई थिंक ये मेरी सेकंड वीडियो है। मोस्टली मैं क्या करता हूँ वही है कि जो मेरे अंदर आती हैं बातें मैं बस वही शेयर करना चाहता हूँ इस चैनल के मीडियम से। ठीक है, सो आई होप कि मैं अपनी बातें सही से रख पाया हूँगा ऑन दिस कैमरा। आज कुछ ऐसा नहीं, बस मैंने रेंडमली, मेरे को मतलब मन में थी मेरी बात कि हाउ व्हाट कैन आई डू फॉर देम, या फिर व्हाट कैन आई डू फॉर, मतलब क्योंकि कल को आज उनके साथ हुआ है, कल को आपके साथ होगा, कल को मेरे साथ भी हो सकता है। वी आर नो एक्सेप्शंस। ठीक है, तो वही ही था, मतलब मन में मेरे यही चल रहा था। दैट्स वाई आई शेयर्ड दिस माई रॉ थॉट्स विद यू। एंड मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ ग्रेट डे।